तो गुरुओं का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसी के साथ आज गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है और अपने गुरुओं को याद किया जाता है। और पूर्णिमा का आज बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते। वैसे अक्सर हमारी दवाई वगैरह खाती नहीं है और कभी दवाई वगैरह भी दे दिया तो फिर उल्टी कर लेती है, तो फिर दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी ये हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि ऐसा मन करता है कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है शरीर में जान। तो इस वजह से सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 8:45 बजे से। और बाहर आते ही बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पहाड़ी के ऊपरी छोर पे कोहरे से पूरा ढक चुका है, बाकी ठंडी ठंडी हवाएं छत पे चल रही हैं। तो अभी मैं छत पे आई थी कपड़े को डालने के लिए, तो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि सीधे उठते ही ठंडे का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े तो डाल दिए हैं, बाकी यहाँ पे लगातार हवा चल रही है। साथ में मैं अक्सी को भी लेके आई थी, लेकिन अक्सी यहाँ पे अपनी हरकतों में बाज़ आती है, क्योंकि कभी छत से ऊपर को चढ़ती है, कभी इधर उधर जाती है। तो अक्सी का छत पे आना थोड़ा थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि कल रात से बारिश हुई थी। तो अभी सुबह का मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो इसी के साथ आज आसमान में बिल्कुल काले काले बादल भी नज़र आ रहे हैं, लगता है कि आज धूप भी नहीं आ सकती। अक्सी को मैं लेके आई थी छत पे, लेकिन इसकी हरकतें देखो, ये अभी जा रही है ऊपर जहाँ सेंटेक्स रखते हैं। तो ये अकेले यहाँ पे चढ़ गई है। अक्सी वहाँ गिर जाएगी, वहाँ मत जाओ। किसको बुला रहे हो? किसको? किसको? ये देखो अब चली गई है। कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह मौसम की बात की जाए तो आज पूरे आसमान पे काले काले बादल छा रखे हैं। साथ में जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे बिल्कुल कोहरे से आसमान और पहाड़ भी ढक चुके हैं। तो यहाँ पे अभी सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम भी ऐसा लग रहा है कि अभी दिन में भी शायद बारिश हो सकती है। लेकिन इस साइड को तो पूरा आसमान बिल्कुल बादलों से ढक रखा है, लेकिन इस साइड से एक साइड से आसमान थोड़ा सा खुलने लग गया है। अभी हमारी सुबह हमारी सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल शांत सा है, क्योंकि जो चहल पहल शाम को देखने को मिलती है वो सुबह बिल्कुल अपेक्षाकृत बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अभी आसमान में बिल्कुल कभी कभी बादल छा जा रहे हैं और कभी बारिश धूप आ जा रही है। तो इस मानसून के टाइम पे कुछ ऐसे ही रहता है यहाँ का मौसम। लेकिन कभी कभी बारिश आती है तो इस बारिश में पंखे वगैरह हमेशा ऑन रहते हैं। अक्षय आजकल सीढ़ियों पे खुद उतर चढ़ जा रही है। तो ये देखिए बिल्कुल सेफ्टी से यहाँ पे पहले हाथ रखा जा रहा है, उसके बाद नीचे पैर या कदम रखे जा रहे हैं। तो ये आजकल इतनी ज़्यादा शैतान हो चुकी है, कभी हम लोग अपने काम पे व्यस्त हो जा रहे हैं तो सीढ़ियों पे सीधे ऊपर दौड़ लगा दे रही है। ये देखो अकेले वहाँ पहुँच गई। ये आप पहुँच गए आप। ओहो, तो इसका सीढ़ियों पे आने का कुछ इस तरह से आती है। कभी तो हाथ के सहारे यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन रेलिंग के सहारे यहाँ पे छत पे पहुँच जाती है। आपको थकान नहीं होती? थकान नहीं होती? तो दोस्तों आज मेरी थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ चुकी है, क्योंकि जुकाम वगैरह हो गया है। एक बार मेरे हस्बैंड जी को हुआ था, उसके बाद परिवार में किसी न किसी को हो ही जाता है। और मौसम भी आजकल चेंज हो जा रहा है, तो उसके बाद हमारे जो सेहत पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जुकाम बुखार ये वायरल आजकल चल रखा है। और इस बार तो आजकल आमों का सीजन रहता है, तो आम वगैरह भी खाते हैं। तो उसका भी कहते हैं कि जो आम वगैरह हम लोग खाते हैं वो फिर दाने या कभी बुखार वगैरह से बाहर निकलता है। बाकी अक्सी को भी अब जुकाम वगैरह लग चुका है थोड़ा बहुत। तो कभी कभी ये हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि ऐसा मन करता है कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है शरीर में जान। तो
इस वजह से सुबह ही हम लोग नहाना धोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर उमस भी होती है। लेकिन मौसम अगर चेंज हो जा रहा है और छत पे जब हम अक्सर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी फरवरी में जैसे ठंडी हवाएं आती हैं वैसे हमारे छत पे इस टाइम पे आ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लगातार बारिश अपना रुख नहीं बदल रही है। क्योंकि ये जो लगातार बारिश होता था वो श्रावण महीने में ज़्यादा ही दिखता था, लेकिन ये पहले इस बार जून के महीने से स्टार्ट हो गया है मानसून। पता नहीं अब कब तक रहता है, और इसी वजह से आजकल वायरल जैसा फैल जा रहा है, तो फिर सेहत पे असर पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आई थी कपड़े वगैरह डालने के लिए, बाकी अक्सी भी मेरे साथ आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह तो डाल दिए हैं। साथ में मौसम भी यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जुकाम वगैरह लग रहा है तो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, तो बिल्कुल ठंडा जैसा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि जब हम छत पे आते हैं तो स्वेटर पहन के आएँ, तो क्योंकि बुखार भी आ रखा है। कल रात में थोड़ा सा ज़्यादा फीवर बढ़ गया था, लेकिन अभी थोड़ा अंतर है, तो इस वजह से अब हम लोग सुबह नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है और कपड़े वगैरह तो डाल दिए हैं। अगर बारिश आएगी तो फिर से मुझे छत पे आना पड़ेगा, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जाती हूँ। और मम्मी कर रही है अभी पूजा पाठ की तैयारी, क्योंकि सुबह के टाइम पे सबसे पहले हमारे घर में प्रसाद वगैरह बनता है, तो दिया बाती करने के बाद फिर हम लोग करते हैं नाश्ते की तैयारी। उसके बाद आजकल अम्मा आ रखी है गाँव से, तो फिर थोड़ा बहुत उनके चेकअप वगैरह कराने हैं, और उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा टाइम पे, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और नंबर पे बहुत मतलब जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इस वजह से टाइम पर जाना पड़ता है। तो उनके लिए फटाफट से हम नाश्ता बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल को भेजते हैं। दोस्तों अब मैं जाती हूँ नीचे और अक्सी को भी ले जाती हूँ। अक्सी का मन तो बिल्कुल जाने को नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे सब लोगों को रेलिंग से झांक झांक के देख रही है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और मौसम भी कुछ ऐसी है और तबीयत भी कुछ ऐसी रह रही है, पता नहीं यार दिन में कैसा रहता है। बाप रे बहुत ज़्यादा, कभी जब बुखार वगैरह आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से वायरल वगैरह फैल रखा है, तो आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखें। एक और खूबसूरत दिन के साथ ब्लॉग की फिर से स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। आज धूप काफ़ी अच्छे से खिली आई है और मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो रखा है। कल की अपेक्षा आज मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रखा है। कल लगातार सुबह से बिल्कुल बादल लगा था और दिन में तक बारिश आ गई थी, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी खिली वाली धूप आ गई है। इसी के साथ हम लोगों के रोज़ की तरह आज भी कपड़े वगैरह सारे धूप में रख रखे हैं और सब लोग अपने अपने सुबह के कामकाज में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ अक्सर भी कल रात से बहुत ज़्यादा उसको फीवर चढ़ गया था। रात में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि रात काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बच्चों को जब बुखार वगैरह आ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि बड़े लोग तो सहन कर लेते हैं लेकिन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है। तो वैसे अक्सर हमारी दवाई वगैरह खाती नहीं है और कभी दवाई वगैरह भी दे दिया तो फिर उल्टी कर देती है, तो फिर दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम लोग अब कर रहे हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो गाय बच्चों को अभी यहाँ पे हरी घास में बिल्कुल छोड़ दिया है, तो यहाँ पे वो आराम से अपने पेट भर रही हैं। बाकी यहाँ पे सुबह अब सब लोग अपने जो नए घर मकान बन रहे हैं वहाँ पे श्रमिक काम में लग चुके हैं और सुबह के टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। धूप अच्छे से पहाड़ों पे खिल रखी है और साथ में आज मौसम भी थोड़ा सा पहाड़ों पे अच्छा हो रखा है और हल्की सी धूप लगी है, तो थोड़ा सा आसमान कहीं से खुल रहा है, लेकिन उस साइड को थोड़ा कोहरा पहाड़ों पे अभी भी छा रखा है। तो अभी हम लोग नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसे ही हो रखा है नज़ारा इस टाइम पे। अभी जहाँ पे गाय बच्चा चढ़ते हैं सेम बुग्यालों की तरह नज़ारा दिखाई देता है, वही सीन याद रहता है।
कभी कभी अक्सी को काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ जा रहा है, तो फिर चिड़चिड़ी हो जा रही है और इसी के साथ फिर उसको संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि जिस दिन अच्छी रहती है, मतलब तबीयत ठीक रहती है, तो अपने खेल में लगी रहती है। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाती है और बुखार वगैरह तो आ जाता है, तो बहुत ख़तरनाक वाला आता है। क्योंकि वैसे तो अक्सी को बुखार आता नहीं है, कभी कभी साल में एक बार आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला आता है। उसमें अक्सी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, साथ में दवाई वगैरह की भी दिक्कत रहती है। दवाई तो वैसे हम बुखार वगैरह की तो रखे रहते हैं, लेकिन खाती नहीं है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है। क्योंकि दवाई वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा असर होता ही है, लेकिन जैसे ही हम लोग दवाई पिलाते हैं तो फिर उल्टी कर देती है। तो फिर जब तक बच्चे बड़े होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों के साथ। तो अब हम लोग भी अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि अम्मा को भी अब भूख लगी होगी। बाकी अभी पापा गए थे मंदिर, तो आते ही होंगे वो भी, सब लोगों के लिए अब तैयारी में जुटे हैं। और वैसे तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हर किसी के जीवन में गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा या महत्व रहता है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन शुरुआत से लेके, यानी कि बचपन से लेके बड़े तक हम लोग गुरु के आश्रय में पले बड़े रहते हैं। तो गुरुओं का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसी के साथ आज गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है और अपने गुरुओं को याद किया जाता है। और पूर्णिमा का आज बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। तो वैसे आज पापा और मम्मी का व्रत भी है, तो हम लोग अम्मा, मैं और अक्सी के पापा और अक्सी हम लोग ही खाने वाले हैं। वैसे तो मेरे से ज़्यादा फास्ट होते नहीं है, क्योंकि अक्सी अभी फीडिंग करती है, तो फिर मेरे से ज़्यादा फास्ट वगैरह होते नहीं है। लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ जो ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब अक्सी थोड़ा खाने वगैरह लग जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं भी करूँगी सोचती हूँ। तो इसी के साथ अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती हूँ। और रोज़ की तरह हमारा रोज़ वही खाना पीना हो जाता है, तो रोज़ वही चीज़ क्या ही दिखाएं आपको, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। बाकी अब अम्मा जाने वाली है। वैसे अम्मा के सारे चेकअप तो हो ही चुके हैं और रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आ रखी है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा डर रहता है बीपी, शुगर और साथ में और अन्य बीमारियाँ। तो अम्मा को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत, यानी कि दमा वाली बीमारी थी, तो फिर उसका भी मतलब रिपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी आ रखी है। और वैसे दवाई तो चलती रहती है। तो इस वजह से अब अम्मा का एक संतुष्टि हो गई है कि अम्मा की जो यहाँ पे आँख वगैरह सुधार रखी थी, उसमें रोशनी भी आ गई है और बहुत अच्छा हो गया, चश्मा भी बन चुके हैं। तो वैसे अम्मा की लगभग सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं। तो अब अम्मा जाने वाली है घर को, तो वो भी बताएंगे आपको। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अब नाश्ते में जुट जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह सारा काम हो जाता है। तो एक साथ अक्सी को भी देखना पड़ता है और साथ में बुखार भी आया है, मुझे भी अक्सी को भी। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आजकल ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं हो रहा है, रोज़ हमारी घर की बन रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो वैसे तो मैं सोचती हूँ कि डेली आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यस्त हो जाते हैं और कभी हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता कि हम लोग कुछ कर पाए। तो जब बुखार वगैरह आता है, तो फिर मन भी कुछ नहीं करता है कि हम लोग कुछ भी, मतलब कुछ करने का मन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ कर लिए रहते हैं। तो अब मैं अक्सी को भी देखती हूँ, साथ में नाश्ता वगैरह की भी तैयारी करती हूँ। तो अगर कुछ खास होगा या कुछ नया होगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शाम तक कुछ तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती रहूँगी आपको ऐसे नई नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।